उसी प्रकार हमारा घर है, घर में बेटा चाहे 4 हो चाहे 3 हो चाहे 1 हो, लेकिन बेटी भी 1 होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती 4 बेटियां हो, 1 होनी चाहिए घर में। महाराज तो भीष्मक के घर भगवान से प्रार्थना की भीष्मक ने, तो एक बिटिया पैदा हुई। और जब बिटिया हुई तो महाराज खुशी के मारे फूले नहीं समाये, और खुशी तो होनी चाहिए, घर में बेटी हुई है, बड़े खुश हुए। और नारद जी के द्वारा उस बेटी का नामकरण संस्कार करवाने के लिए तैयार हुए भीष्मक जी। नारद की गोद में उस बेटी को लिटा दिया और कहा, बाबा जी हमारी बेटी का नामकरण संस्कार करो, क्योंकि उसी अवसर पर नारद घर पे आ गए थे। अब तो गोद में लिटा दिया, नारद बेटी का नामकरण संस्कार करने लगे कि हे महाराज, कि सुने राजा की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, और मुनि सोची पाखी लगन नाम धर दियो। नारद बोले, अरे रुक्मिणी जाको नाम सिद्धि सब काम देव ने कियो, और होई श्री कृष्ण संग विवाह वचन दे दियो। नारद ने बेटी का नामकरण संस्कार किया और कहा, आपकी बेटी का नाम है रुक्मिणी, और इनका विवाह जब होगा तो विवाह इनका द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ होगा। इतनी बात सुनी कि हमारी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ में होगा। भीष्मक फूले नहीं समाये, गद्दी से नीचे कूद पड़े, नारद के पैरन में गिर पड़े। महाराज मेरे तो भाग्य खुल गए, हमारे भाग्य धन्य हो जाएंगे, हमारे आंगन धन्य हो जाएंगे जब द्वारिकाधीश कन्हैया हमारे घर दूल्हा बन करके आएंगे। बड़े खुश हो गए। धीरे धीरे वही बिटिया बड़ी होने लगी, नारद वहां से चले गए। भीष्मक महाराज बेटी को पालन पोषण करने लगे। महाराज थोड़ी सी समझदार हुई रुक्मिणी जब, तो क्या देखा रुक्मिणी ने, एक महात्मा आ रहे हैं भिक्षा मांगने, और वो गीत गुनगुनाते आ रहे हैं। कौन सा गीत? कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। वो बड़ा सौभाग्यशाली है जो भगवान का प्यारा और भगवान से प्यार करता हो। भगवान का अवतार ब्रजभूमि में हो चुका। रुक्मिणी ने जब ये सुना तो रुक्मिणी मन में सोचने लगी, बाजी बा, भगवान का अवतार हो गया और मैं बड़े आराम से बैठी हूं, क्यों ना मैं भी आज से ही कृष्ण की पूजा में लग जाऊं। तो रुक्मिणी उसी दिन से कृष्ण की पूजा में लग जाती है। चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय कृष्ण की पूजा करने लगी। वो कैसे भैया? और क्या सोच रही है रुक्मिणी कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं।
रुक्मिणी कृष्ण की पूजा में लग जाती हैं। चलते फिरते सोते जागते हर भक्त भगवान का चिंतन करने लगी है। और ऐसा ही नहीं मनवीर भैया, चलते फिरते सोते जागते श्री कृष्ण चंद्र गुणगान लगी। सखियन में जो चर्चा छिड़ जावे, सखियन में जो चर्चा छिड़ जावे, तो हर के गीत सुनाना लगी। मेरे भैया अब तो रुक्मिणी सोते जागते हर समय भगवान का गुणगान करने लगी, पूजा करने लगी। और एक बहुत बड़ा संकल्प लिया रुक्मिणी ने कि जिस दिन मैं विवाह करूंगी तो विवाह भी द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में ही करूंगी, नहीं तो सारा जीवन ऐसे ही बिता दूंगी। धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी हुई है। और ये राम सनेही के घर से ये हम सभी स्टाफ 50-50 रुपए से सम्मान कर रही हैं। कामना करेंगे इनका स्वागत अमर बना रहे, भगवान से यही आशा अभिलाषा है। भैया अब तो धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे समय बीतने के अनुसार रुक्मिणी जो है आंगन में बड़ी हुई। और रुक्मिणी जब आंगन में बड़ी हुई तो रुक्मिणी की माँ ने एक दिन देखा कि रुक्मिणी गुड़ियों और गुड्डों का खेल खेल रही थी। तो रुक्मिणी की माँ ने देखा, सोचने लगी कि मेरी बेटी भी गुड्डे के योग्य हो गई है।